तो एमपी बोर्ड की क्लास 12th के विद्यार्थियों, देखिए आज के इस वीडियो में हम 25 फरवरी के लिए हिंदी का सेट सी कंप्लीट करेंगे। इसके पहले मैं आपको सेट ए और बी बता चुकी हूँ। इसके बाद केवल 2 रहेंगे, सेट डी और ई, जिनमें आपका पूरा काम प्रॉपर हो जाएगा। ठीक है, 80 नंबर का आप अब की बार पेपर करके आएंगे पूरा। वास्तव में आप देखिए इन्हीं की तरह परसेंटेज बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़े, क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग भी है। तो बच्चों को जो हम हमारी ऑफलाइन कोचिंग में दे रहे हैं वो आपको ही प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, तो फ्री फंड का रहने वाला है आपका। तो सारे ही क्वेश्चन मैं आपको इम्पोर्टेंट दे रही हूँ, जो 90% आपकी परीक्षा में आने का चांस है। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं और सारे ही क्वेश्चन को सोल्यूशन के साथ में कंप्लीट करेंगे। पहला प्रश्न है, आत्म परिचय कविता किस गीत संग्रह से ली गई है? तो इसका आंसर है निशा निमंत्रण। ठीक है, क्या है? निशा निमंत्रण। दूसरा है, करुण रस का स्थायी भाव है? तो इसका आंसर है शोक। तीसरा है, भक्तिहीन संस्मरणात्मक रेखा चित्र इनमें से किस संकलन में संकलित है? तो इसका आंसर है अतीत के चित्र नहीं, इसका आंसर है स्मृति की रेखाएं। ठीक है, रेखा है। चौथा है, सत्या का अर्थ है स्वास्तिक चिन्ह। और पांचवा, अतीत में दबे पांव। रचना में मोहनजोदड़ो को देखकर लेखक ओम थानवी को याद आ रहा है, क्या आ रहा है? तो गांव गुलधरा। ठीक है, चलिए तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले, आराम से हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए छठा है, जनसंचार माध्यम रेडियो है? तो इसका आंसर आपका है श्रव्य। ठीक है, क्या है इसमें? श्रव्य। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, बादल राग कविता अनामिका में खालिस्तान खंडों में प्रकाशित है? तो कितने? 5 की 6 की 7 में? तो इसका आंसर रहेगा आपका 6। ठीक है, इसमें क्या भराएगा? आपका 6 यहाँ पर रहेगा। देखिए इसके बाद में है दूसरा, नागार्जुन खालिस्तान के कवि है? तो नागार्जुन किस वाद के कवि है? भक्तिकाल के, प्रयोगवाद के कि प्रगतिवाद के? तो नागार्जुन जी है वो है प्रगतिवाद के कवि। ठीक है, इसमें आपका प्रगतिवाद भराएगा। तीसरा है, दोहा खालिस्तान छंद है? तो दोहा कैसा है? अर्ध सम्मात्रिक है, सम्मात्रिक है, वर्णिक है? तो ये आपका अर्ध सम्मात्रिक छंद। ठीक है, इसके पहले और तीसरे चरण में अलग मात्राएं होती है और दूसरे और चौथे में अलग मात्राएं होती है। ठीक है, तो इसलिए ये आपका अर्ध सम्मात्रिक छंद है। चौथा है, पहलवान की ढोलक पाठ की विधा खालिस्तान है? किसकी? निबंध की है, कहानी की है, व्यंग्य की है? तो ये है आपकी कहानी की। ठीक है, चलिए पांचवा है, जब मूल वाक्य के साथ एक या अधिक वाक्य और भी मिले तो तब वहाँ खालिस्तान वाक्य कहलाता है? तो कौन सा कहलाएगा? सरल की संयुक्त? तो वो वाक्य आपका यहाँ पे कहलाएगा संयुक्त वाक्य। ठीक है, कौन सा? संयुक्त। छठा है, सोदर के अगर मास्टर खालिस्तान पढ़ाने आते थे? क्या पढ़ाने आते थे? संस्कृत, हिंदी की मराठी? तो मराठी पढ़ाने आते थे। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले आप यहाँ से और अच्छे से कंप्लीट करें। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, सत्य सत्य लिखिए। पहला है कि आसमान में उड़ते बुगलों की पंक्ति कवि की आंखें चुराए लिए जा रही है? तो ये आपका सत्य है, सत्य आपको लिखना है। दूसरा है, किस काव्य में पुनः पूर्वा पर संबंध ना हो उसे महाकाव्य कहते हैं? तो ये आपका असत्य है। तीसरा है, इंद्र सेना सबसे पहले गंगा मैया की जय बोलती है? तो सत्य बात है। तो देखिए चौथा है, गागर में सागर भरना का अर्थ कम शब्दों में अपनी बात करना है? तो ये आपका सत्य है। पांचवा है, सिंधु घाटी सभ्यता में संतरे और अमरूद फल उगाए जाते हैं? तो असत्य है। छठा, इंटरनेट अंतःक्रियात्मकता और सूचनाओं का विशाल भंडार है? तो ये आपका सत्य है। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट ले आप यहाँ से अच्छे से कंप्लीट करें। इसके बाद में है, सही जोड़ी बनाइए। पहली जोड़ी है हरिवंश राय बच्चन, इनकी जोड़ी है हालावाद
दूसरे उपमेय की उपमान से श्रेष्ठता, इसकी जोड़ी आपकी रहेगी व्यतिरेक अलंकार। तीसरी तुषारपात की जोड़ी आपकी रहेगी ओले बरसना। शिरीष के फूल की जोड़ी हजारी प्रसाद द्विवेदी। समहाउस इम्प्रॉपर, ठीक है, इम्प्रॉपर की जोड़ी है यशोधर बाबू। रेडियो नाटक की अवधि, इसकी जोड़ी 3 मिनट से 60 मिनट। मुक्तक काव्य की जोड़ी है आपकी बिहारी सत्संग, ठीक है। चलिए तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले आप। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 5। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है, कवि उमाशंकर जोशी ने अपने खेत में कौन सा बीज बोया था? तो इसका आंसर है अजवाइन का बीज। दूसरा है, जान श्याम घनश्याम को ओज उठे मोर, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपका अलंकार है भ्रांतिमान अलंकार। तीसरा है, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा। चौथा है, मेला आंचल के लेखक का नाम लिखिए। तो इसका आंसर है फणीश्वर नाथ रेणु। पांचवा है, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ लिखिए। छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। छठा है, आनंद यादव का मन किस बात के लिए तड़पता था? तो इसका आंसर है पाठशाला के लिए। सातवां, प्रदेश के किन्हीं 2 लोकप्रिय समाचार पत्रों के नाम लिखिए। पहला है दैनिक भास्कर, दूसरा मालवा अखबार, ठीक है। चलिए तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले आप और अच्छे से कंप्लीट करें। वस्तुनिष्ठ प्रश्न मैंने आपको पूरे सॉल्यूशन के साथ में कंप्लीट करवा दिए हैं, तो अच्छे से आपको इनको एक बार रीड करना है परीक्षा हॉल में जाने से पहले। छठा प्रश्न, रचना के संदर्भ में अधड़ और बीज क्या है? 2 नंबर का आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सातवां है, प्रगतिवाद की विशेषताएं लिखिए। आठवां है, 2 प्रमुख महाकाव्य एवं उनके रचनाकार के नाम लिखिए। नौवां है, भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई। 10वां, यशोधर बाबू के चरित्र की विशेषताएं लिखिए। मानवीकरण एवं प्रकाश पुनरुक्ति अलंकार को उदाहरण सहित समझाइए। 12वां, निपात शब्द किसे कहते हैं? तो सारे ही प्रश्नों के आंसर शीट के लिए इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप उन नंबर पर कॉल करें, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी और पूरे प्रश्न पत्र की आंसर शीट दे दी जाएगी, ठीक है। जानकारी आपको सारी मिल जाएगी। तो देखिए 13वां प्रश्न, निम्न वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। उसके पास केवल मात्र 200 रुपये है। दूसरा है, पिता का पुत्र में विश्वास है, ठीक है। चलिए, चौथा है, राष्ट्रीय भाषा की विशेषताएं लिखिए। 15वां है, समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय शैली कौन सी है? नाम लिखकर चित्र बनाइए। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, निम्नलिखित काव्यांश या अपठित पद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए, ठीक है। चलिए तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले और अच्छे से आप इन प्रश्नों को कंप्लीट करें। देखिए मैं आपको वही प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट बता रही हूँ जो परीक्षा में 90% आपसे पूछे जाएंगे और आपको यही क्वेश्चन परीक्षा हाल में देखने को पूरे के पूरे मिल सकते हैं। वास्तव में आपको अच्छे नंबर लाना है तो सारे ही प्रश्नों को एक बार परीक्षा हाल में जाने से पहले कंप्लीट करके आपको ज़रूर जाना है, ठीक है। तो चलिए लगभग हो चले हमारे सारे क्वेश्चन। ये आपका 22वां है कि शासकीय चिकित्सालय में निधन रोगियों की उपेक्षा को लेकर स्वास्थ्य संचालक भोपाल को एक शिकायती पत्र लिखिए। और 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संक्षिप्त किंतु सारंभिक निबंध लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर सारे ही निबंध हैं, कंप्लीट अच्छे से करने हैं। तो सारे